श्रद्धेय सेठ जी के श्री चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भाई जी के श्री चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महात्माओं हरि भक्तों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण। राम राम। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। हाँ जी। चंदा दीदी। हाँ, प्रणाम महाराज जी, बारंबार प्रणाम। नारायण नारायण सबको। हाँ महाराज जी, कल जो बात शरीर का हित वाली बात चल रही थी, हाँ तो जो ये दूसरा श्लोक अभी मैंने पढ़ा, हाँ तो मुझे लगता है कि अगर ये समझ में आ गया शरीर का हित, और तो काफी काम तो यहाँ से ही चालू हो जाएगा। और फिर परिवार का हित, वो एक एक बात अगर समझ में आ जाए तो हम लोगों को कर्म योग करना इजी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इतने दिन बातें तो सुन रहे हैं, लेकिन अभी कर्म योग होता क्या है ये एक्चुअली समझ में नहीं आया। सही बात बोली, सही बात। कर्म योग और भक्ति योग में कुछ अंतर नहीं है देखा जाए तो। केवल भाव का परिवर्तन है, ये समाज के हित के लिए और प्रभु के हित के लिए, सुख के लिए, इतना फर्क। जी। प्रभु भक्ति क्या होती है? प्रभु के लिए करना ही भक्ति है। जो कुछ कर रहे हैं सब प्रभु के लिए, और जो कुछ हम कर रहे हैं समाज के लिए, ये इतने अंतर है इसे। दूसरे के हित के लिए, दूसरे के हित के लिए, ये प्रभु के सुख के लिए, प्रभु के हित के लिए, इतना ही फर्क है। तो महाराज जी, मैं एक बीच में पूछूंगी, जैसे हाँ किसी को कर्म योग अच्छा लगता है, किसी को भक्ति योग, तो हाँ जैसे अभी इसमें जितने लोग जुड़े हैं लगभग सब गृहस्थ हैं, अगर उनका हाँ, कर्म योग ठीक हो गया तो वही भक्ति हो जाएगी ना? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई तो अंतर पहले नहीं है ये। कर्म योगी थी, मतलब कर्म को कैसे योग बनाना ये जरूरी है, या सीधा भक्ति मार्ग में अपन मतलब वो अपन अचीव कर सकते हैं पहले ही? हाँ, दोनों अचीव कर सकते हैं, इसमें साधक की रुचि होती है, ठीक है ना। सब साधकों की माने तीनों शक्ति है एक साधक के अंदर, व्यक्ति के अंदर तीन शक्तियां हैं। एक एक करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। तो करने की शक्ति को हम क्या करते हैं? करने की शक्ति को अपने लिए उपयोग करते हैं, ये भूल होती है। करने की शक्ति को हम दूसरे के लिए उपयोग करना है, ये कर्मयोग हो जाएगा। और जानने की शक्ति को हमने अनेक कुछ जान लिए, आज इस संसार की बहुत कुछ जान लिए। जब तक हम अपने आप को जाने नहीं, तब तक हमारा जानना पूरा नहीं होगा। और मानने की शक्ति, हम कुछ ना कुछ मानते, और मानते क्या है? हम संसार में प्राय करके सब कुछ को मानते हैं। माँ, ये मेरी माँ है माना, ये मेरे पिताजी है माना, ये भाई है, ये एक बुक है माना, और ये जैसे कोई मैंने अपने अक्षर सीखे वो भी माना। सब कुछ को हमने संसार की सब कुछ हमने मान्यता पर माना ही है। हम तो अगर एक लाइन में कहा जाए सेंटेंस में, इस संसार मान्यता की रस्सी में ये संसार झूल रहा है, केवल मान्यता की रस्सी में। हमने सबको मान रखा है, परंतु भगवान को मानते नहीं है, ये सबसे बड़ी भूल होती है। जब भगवान मानने के लिए है, भगवान को हम जान नहीं सकते। तो जो साधक की रुचि होती है, तीनों शक्तियां हैं, किसकी करने की शक्ति प्रबल होती है, किसकी मानने की शक्ति प्रबल होती है, किसकी जानने की शक्ति प्रबल होती है। इसीलिए तीन योग, इसका अर्थ ये नहीं है जिनके करने की शक्ति प्रबल होती है वो उनके अंदर मान्यता नहीं है, कि जानने की जी। शक्ति नहीं। कोई प्रमुख रूप से कोई शक्ति रहती है और दूसरी शक्ति गौण हो जाती है। तो एक ये भी लगता है कि अगर किसी को भक्ति, मतलब ये ठीक है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो ऐसे हाँ तो नहीं ना जैसे सबको ऐसे, मोस्ट ऑफ लोग भक्ति योग में ही रुचि रखते हैं, हाँ, लेकिन वो भक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं, या ऐसे लगता है कि कर्म योग, फिर वो उस चीज को इग्नोर कर देते हैं, कर्म योग को इतना इतना वो श्रेष्ठ नहीं मानते, जबकि गृहस्थ में मुझे लगता है अगर कर्म योग ठीक हो गया तो भक्ति अपने आप ही आ जाएगी। हाँ, वो ठीक है, उसमें गलत नहीं है। देखो हम लोग ने वर्तमान समय में भक्ति किसको मान रखा है? थोड़ी सी आरती कर लिए, थोड़ी सी पूजा कर हाँ। लिए,
थोड़ा सा हाँ पाठ कर लिए, थोड़ा सा परिक्रमा कर लिए, स्वाध्याय कर लिए, जो कुछ भी है ना, ये इसको हाँ मान लिया हमने, भक्ति कर ली। भक्ति, ये भक्ति ठीक ही है। भक्ति की मीन से होती है अपने, जो जिनको हम जिनके भक्त हैं, जी जिनकी भक्ति कर रहे हैं, हम जी उनके लिए उनके श्री चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाना, जी ये होती है भक्ति। मतलब अपनी इच्छा को उनकी इच्छा में मिला देना, जी हमारे मनचाही कुछ नहीं रखना, ये होती है भक्ति मूल में। जी परंतु हम क्या करते हैं, हमारी स्वतंत्र इच्छा तो रहती है, मनमाना हम करते हैं, और जी ऊपर में थोड़े से केवल स्वांग, ठीक है, ये भी नहीं की अपेक्षा ठीक है, परंतु हाँ मूल जो भक्ति के हम होती है, भक्ति अर्थात भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को मिलाना, जी भगवान के चरणों में अपने को समर्पण कर देना, ये उत्तम भक्ति इसको कहते हैं। जी एक है, जैसे कहते हैं ना, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, ये माने हमने क्रिया को अर्पण कर लिए और हमने वस्तुओं को अर्पण किए, ये जी भक्ति। परंतु ये भी हम पूर्णतया भक्त अर्पण नहीं करते, हमारे जहां स्वार्थ में बाधा पड़ती है तो हम उन्हें उसको अर्पण नहीं करते, जी हर कुछ स्वार्थ को लेकर अर्पण अर्पण करते, कुछ मतलब को लेकर करते। और जो कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो केवल मेरी शरण में आ जा। मन अपने आप को, भक्ति होती है वास्तव में स्वयं को। भक्ति क्या है, जो जिन्होंने हमारा हमको निर्माण किए है, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, जिन्होंने हमारा संरक्षण किया है, उनको अपने को उनको समर्पण कर लेना, जी ये होती है भक्ति। तो और तो करने ये अगर हाँ, अगर हमको जो परिवेश मिल गया, जो भगवान की कृपा से जो गृहस्थ आश्रम हमें मिला है, वो अगर हमने ठीक नहीं किया तो क्या भक्ति हम में आ जाएगी? नहीं, भक्ति आने के लिए देखो रुकावट तो नहीं होगी, जी परंतु जहां देखो क्या होती है, जो परिवेश मिला है, जो परिस्थिति मिली है, जो समय मिला है, अगर इनका सदुपयोग नहीं करेंगे तो मन अशांत रहेगा। जी बात समझ में आ रही है ना? जी जी अपने अपने कर्तव्य को सुचारू रूप से पालन नहीं करने से हम्म भगवान का कर्तव्य भी सुचारू रूप से पालन नहीं कर पाएंगे। देखो एक बात बता रहे, भगवान ने हमको माँ दिए, जी भगवान ने हमको पिता दिए, जब हम माँ की भक्ति नहीं कर पाएंगे, माँ को सम्मान नहीं दे पाएंगे, माँ की बात को मान नहीं पाएंगे, माँ की आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे, तो भगवान की बात कैसे मान लेंगे? जी वही भगवान ही तो माँ रूप में परिवार में अवतरित हुए हैं, जी वही भगवान तो ही पिता रूप में अवतरित हुए हैं, जी वही भगवान तो स्नेह देने के लिए बहन रूप में अवतरित हुए हैं, जी यही वो भगवान तो ही भाई का रूप धारण किए हैं, कोई दूसरा नहीं है। क्यों? भगवान ये सोचते हैं अगर ये माता पिता की आज्ञा को पालन नहीं कर पाता तो फिर मेरी बात को कैसे मानेगा? जो परिवार परिवार और भगवान में अंतर नहीं है देखा जाए तो। जैसे विचार करो, जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, एक हमारे सिंटेक्स में टंकी जो अपने छत के ऊपर है सिंटेक्स, उसी में जी हमारा पानी जी भरा 1000 लीटर का पानी भरा हुआ है, जी परंतु हम जो प्यास लगती है तो हम सिंटेक्स पास दौड़ नहीं दौड़ते, नहीं कहाँ जाते हैं? हमारे हमारे नल घर में से हाँ नल है, टैप जहां पर है, कि हाँ हमारे जो एरो मशीन लगाए है, ठीक हाँ है, वहीं जी पर जाते हैं। आप देखो जो आरओ की जो मशीन लगाए है, आप देखो उसमें जो पानी अगर निकालते हैं आप, जी टैप ऊपर करते खोलते हैं, जब पानी उधर से इधर से गिर रहा है तो सिंटेक्स में भी पानी कम हो रहा है, क्यों? वो पानी कहाँ से आ रहा है? सिंटेक्स से सिंटेक्स से तो पानी आ रहा है ना। जी जी अगर 1 लीटर पानी यहाँ से आप निकाले तो 1 लीटर पानी सिंटेक्स से कम हुआ। जी और इस एग्जाम्पल देता हूँ, पावर हाउस से इलेक्ट्रिक बिजली आ रहे है, आपके जो बोर्ड है घर में, जी उसी बोर्ड से हमने क्या किए, हमने आज पंखा चलाए कि हमने मोबाइल चार्ज किए कि कुछ कुछ हमने इलेक्ट्रिक जो कम की, लेकिन मूल जो हमारे पावर हाउस है वहां से तो सप्लाई हुए ना। जी
तो इस प्रकार वही भगवान की जो शक्ति है, उनकी दया है, उनकी करुणा है, उनकी प्रियता है, वो माँ के हृदय में है, वो पिता के हृदय में है, वो भाई के हृदय में, वो बहन के हृदय में है। तो भगवान वो आशा रखते हैं, उम्मीद करते हैं, अगर ये माता पिता की आज्ञा को पालन कर लिया, ये अपना ये जो छोटा सा कर्तव्य को पालन कर रहा है, वो मेरी बात भी मान सकता है, मेरे कहना अनुसार चल सकता है और मेरी आज्ञा के अनुसार चल सकता, भगवान वो उम्मीद करते हैं। और जो अपना कर्तव्य को पालन नहीं कर पाता, वो आगे परम कर्तव्य को कैसे पालन करेगा? इसका मतलब बेसिक यहीं से शुरू करना होगा। हर घर जो है ये भक्ति का, जी ज्ञान का और कहते ना सेवा का ये पाठशाला है। जी ज्ञान भी यहीं से उदय होगा और भक्ति भी यहीं से उदय होगी और सेवा भी हम यहीं से सीख पाएंगे। तो स्वामी जी महाराज कई बार सत्संग में फरमाए, अगर सेवा करना है आपको, पहले परिवार से सेवा करना शुरू करो। अगर परिवार के माता पिता को आपने आदर दिया, सम्मान दिया, ये हो गई भक्ति। आदर सम्मान दिया तो भक्ति, भगवान के ऊपर श्रद्धा और भगवान के ऊपर विश्वास ही भक्ति। इस प्रकार अगर माँ में आपकी श्रद्धा है, माँ की वाणी के ऊपर विश्वास है, तो आपकी भक्ति होगी, माँ के प्रति भक्ति। देखो भक्ति क्या है, कोई देश भक्त है, कोई माता पिता की भक्त है, कोई भ्रातृ भक्त है, कोई स्वामी भक्त है, कोई भगवत भक्त है। जो जिनको चाहता है, जो जिनकी आज्ञा का पालन करता है, जो जिनके पर श्रद्धा विश्वास रखता है, जो जिनके लिए समर्पण होता है, जो जिनके लिए सर्वस्व अर्पण करके खुश होता है, उनके नाम है भक्ति। तो ये विचार करा जाएगा आप किसके भक्त है, आप भगवत भक्त है या देश भक्त है या पितृ मातृ भक्त है या भातृ भक्त है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कोई भी एक भक्त हुआ तो वो सबका ही भक्त बन सकता है ना? देखो अगर माँ के भक्त, मातृ पितृ भक्त आप हो गए तो आप भगवत भक्त हो सकते हैं। या आपने अगर भगवत भक्ति किए, शुरू से भी भगवत भक्ति कर सकते हैं, इसे मना नहीं। अगर शुरू से भगवत भक्ति किए तो फिर भगवत भक्त ही सबको सम्मान देता है, सबको आदर देता है। ऐसे नहीं जे कोई भगवान की तो भक्ति करे और सबको खंडन मंडन करे और सबको माने तिरस्कार करे, अपमान करे, ये भगवत भक्त का लक्षण नहीं है। जैसे कोई माने किसको तो तिलक लगाए और उनको फिर कोई सुई लेकर उनके हाथ में बस फोड़े, वो उसमें कोई प्रसन्न नहीं होगा। जो भगवत भक्त होता है, भगवान की भक्ति करने के साथ साथ वो सब में अपने इष्ट को देखता है, सब में अपने आराध्य को देखता है, सबको सम्मान देता है। आया ना, महाप्रभु ने कहा त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो अमानी होकर दूसरे को सम्मान देता है, जो अपने आप को तिनका से भी और छोटा समझता है और वृक्ष से भी और अधिक सहन करता है और भगवान का कीर्तन निरंतर करता है, भगवान का स्मरण करता है, वही भगवत भक्त है, वही वैष्णव है, वही साधक है। इसलिए जिनके अंदर में संसार की सत्ता बैठी हुई है, जो संसार को मानता है, भौतिकवादी, जो भौतिक चीज ही है, तो जो इनको मानता है तो वो चीज माने असत के द्वारा असत की सेवा करनी है। ये सारे असत है, ये सारे रहने वाला नहीं है। आपका शरीर भी नहीं रहेगा, आपके पास जो धन है वो भी नहीं रहेगा, आपके पास में जो शक्ति है वो भी नहीं रहेगी। अरे आपके पास जो मन भी अभी है ना, ये मन भी कल क्या होगा पता नहीं। हमारे मन में कितने परिवर्तनता आई है, बुद्धि में भी कितना परिवर्तनता आई है। जो परिवर्तनशील के द्वारा परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, इनकी सेवा कर देना, इनकी सेवा करना, ये हो जाएगा कर्मयोग, ये हो जाएगा। हाँ, एक बात और पूछूं महाराज जी कि हम लोगों के लिए, हम भक्ति भी चाहते हैं और गृहस्थ में रहते हुए कर्म भी ठीक करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम भगवान के
भगवान हमें बहुत प्रिय है, महाराज जी भी हमें बहुत प्रिय है, और ये भी हम चाहते हैं, और कर्म भी हम लोगों को लगता है कि हमारा कर्म एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, मूल में संसार के मालिक भगवान है, मानते तो है आप? जी जी बिल्कुल। जब भगवान संसार के मालिक है, सृष्टि करता है, रचयिता है, निर्माण करता है, संरक्षण करते हैं, पालन करते हैं, तो जो हमारे मूल में है, मालिक है, उनकी हम भक्ति करें, अर्थात उनके पर श्रद्धा विश्वास करें, ठीक है ना? जी और जो मालिक ने हमको जो परिवार दिया है, जो समुदाय दिया है, जो परिस्थिति दिया है, उनका सदुपयोग करें। तो सदुपयोग करेंगे कर्मयोग के द्वारा, जी ठीक है ना? जी और उनके पर श्रद्धा विश्वास करेंगे अपनी स्वीकृति के द्वारा, मान्यता के द्वारा। जी जब हमारी मान्यता प्रबल है कि भगवान को हम सर्वोपरि मानते हैं, तो बिल्कुल। होई राम के नाम जपू, जिस प्रकार कहा गया है ना, होई राम के, भगवान के हो के फिर भगवान के घर का काम करना है, जिससे महाराज जी ने का पंचामृत में बताया ना। जी तो भगवान के दिए हुए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा सेवा करते हैं। करना। जी तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद क्या है? आप इसको समझो, पंचामृत, भगवान के दिया हुआ प्रसाद क्या? केवल भगवान का दिया हुआ प्रसाद धन नहीं है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद इस शरीर है, पहली बात। जी जी समझ में आ रहे हैं ना? जो भगवान जी का दिया हुआ प्रसाद इस शरीर है, जी भगवान का दिया हुआ प्रसाद स्वस्थ मन है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद निश्चयात्मक बुद्धि है, जी भगवान का दिया हुआ प्रसाद जो कहते ना अपने संयमित इंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, हमारी जो जी इंद्रियां संयम रखना, ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद। और भगवान का दिया हुआ प्रसाद परिस्थितियां हैं, परिवेश से है, अपने परिवार है, ये भगवान के दिए हुए प्रसाद के द्वारा, अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रियां, शक्ति, सामर्थ्य, समझ, शरीर, इनके द्वारा हम परिवारजनों की सेवा करते हैं। तो क, कल तो अपने वो शरीर की बात हुई थी कि शरीर का हित, तो काफी वो बात अच्छे से समझ में आई कि जो हित हो वही करना चाहिए शरीर के लिए। हाँ तो फिर बात हुई थी कि मन भी अगर स्वस्थ हो तो वो भी हित हो जाता है। तो आज सुबह हाँ से मेरे ये भी मन में आ रहा था कि एक बार मन का भी क्लियर हो जाए, फिर परिवार जो बच्चे हैं, पतिदेव हैं, सासू जी, ससुर जी हैं, उनका कैसे हित सोचें, ये भी बात हो जाए, तो एक एक बात समझ में आ जाएगी ना, तो ठीक है, बहुत वो एक समझ में आ जाए। अगर बिल्कुल ठीक। आज अगर इस ग्रुप में जिसको भी शरीर के हित के लिए भी नहीं समझ में आए, तो फिर कोई प्रश्न डाउट हो तो जरूर पूछना चाहिए, जिससे और क्लियर हो। हाँ पीछे से भले बीच में भी किसी को पूछना हो तो। लेकिन आप देखिए, महाराज जी आज मन की बात थोड़ी सी बताएं हमको। हाँ बताऊंगा मैं, बीच में एक बात मन में आई है। जी देखिए, जिस प्रकार चर्चा हो रही है, इसमें आप अपने ध्यान रखना, जैसे अगर आपको माने पूरे क्लियर चर्चा चाहते हैं तो ऐसे करेंगे, अगर आप श्लोक को लेकर चर्चा चाहते हैं तो जिस प्रकार ऐसे करेंगे, मतलब जैसे सबकी प्रसन्नता हो, सबकी रुचि हो, सबको जैसे लाभ होता है, उस प्रकार मुझे बता देना। जी मेरे को कहेंगे तो एक बात में हम अटक जाते हैं, जैसे नहीं महाराज आपको जी, मैंने तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय दोनों कर्म योग के अध्याय इतने दिनों से हम लोग सब सुन रहे हैं, हाँ लेकिन अभी जो कर्म योग की बात, जो सबसे पहले शरीर का हित होना चाहिए, तो ऐसे लगता है एक एक क्लियर हो तो हमें कर्म योग क्या है ये समझ में आएगा। बिल्कुल सही, तब तो ठीक। अगर ये समझ में ही नहीं आया तो सिर्फ अध्याय और श्लोक सुनते, फिर सबकी कोई इच्छा हो तो सब बताएं अपनी इच्छा। हाँ मेरे मन में बात है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। ठीक है, अगर किसी की कोई बात हो, क्यों समुदाय को लेकर चलते हैं ना, जी जी कोई पूछेंगे भाई देखो श्लोक की चर्चा हो रही है, महाराज अपने मन की बात बता रहे हैं, मेरी मन की कुछ नहीं है रियली, ये सारे जी महाराज की मन की है। जी महाराज जी, स्वामी जी महाराज जैसे बोलना बुलाना चाहते हैं, जैसे करवाना चाहते हैं, वो करा देते हैं। मैंने कोई सोच विचार करे या कोई रट के या पढ़ के नहीं आता हूँ, ये मैं जी आपको, लेकिन परंतु इससे मेरे को भी लाभ होता है, जी प्रसंगवश जैसे महाराज जी ने दिला देते हैं, भाव दिला देते हैं, इसे आपके सामने रख लेता हूँ।
तो आपको अच्छी लगती है या वो बात में जो मेरी महाराज जी की बात मैं भी सुनता हूँ ना, महाराज जी इसके माध्यम से बुलाते हैं, वो भी मुझे भी बात नई लगती है और अच्छी लगती है। जी तो इसीलिए आप जैसे कहोगे उसके अनुसार हम चलेंगे। जी आज ग्रुप में अगर पीछे से किसी को भी अगर लगे तो अपनी बात जरूर रखें। जो मन में आई वो बात मैंने रखी है। जिसको भी कुछ ठीक या कुछ भी लगे तो जरूर रख सकते हैं। महाराज जी आप प्रणाम महाराज का जी। महाराज हाँ, कोई बोल रहे हैं? प्रणाम महाराज जी, बोलो। हाँ, प्रणाम महाराज जी। अभी हमारे जो शरीर के संबंध में जो चर्चा चल रही है, हाँ। अब उसे देखते हुए तो ये होता है ना, इससे मोह भी तो बढ़ेगा ना शरीर में, आसक्ति शरीर के प्रति होगी। महाराज जी तो फरमाते थे कि हमें आसक्ति नहीं करनी है, शरीर को छोड़कर भक्ति करनी है। देखो तो ये तो आसक्ति के तरफ हम लोग नहीं बढ़े। देखो आसक्ति अलग है और सेवा अलग है। आसक्ति कब होती है? आसक्ति होती है भूल से। मोह कब होता है? जब पराई चीज को हम अपना मान लेते हैं तब मोह उत्पन्न होता है। ठीक है ना? जब हम सेवा करेंगे तो अधिकार जताएंगे तो अपने आप मोह हो जाएगा ना। ऐसे अगर शरीर की सेवा नहीं अधिकारी तो करोगे, अब विचार, हाँ प्रश्न करो, अब शरीर की अगर सेवा नहीं करोगे तो क्या शरीर के द्वारा सेवा दूसरे की कर सकते हैं? अगर शरीर को समय पे भोजन नहीं दोगे, शरीर को समय पे नहीं सुलाओगे, शरीर को समय पे अगर शौच स्नान से निवृत्ति नहीं होगे, क्या आप दूसरे की सेवा कर सकते हैं? हाँ, एक सेवा यथा होती है। योग्य आहार विहार तो सही है, बट इसमें आसक्ति हो जाती है शरीर को लेकर, ऐसे मुझे डाउट है। देखो, नहीं देखो, शरीर को आसक्ति कब होती है? अगर शरीर को अपने काम, जिसको जैसे कि एक होती है आवश्यकता और एक होती है इच्छा। शरीर को हमने भोजन दिलाना है, 250 ग्राम भोजन की आवश्यकता है, वो चाहे रोटी हो, चाहे चावल हो, चाहे कुछ भी हो, और आपके स्वास्थ्य के अनुकूल अगर भोजन मिले, और उसी भोजन तो दिलाना है आपको, अगर उसमें आप फास्ट फूड दिला दोगे, जंक फूड दिला दोगे और कुछ भी खिला दोगे तो शरीर कुछ दिनों में बीमार पड़ जाएगा, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। शरीर तो हित नहीं हुआ ना, शरीर की तो सेवा नहीं हुई इसमें। आसक्ति किसको कहते हैं? अभी आपके जो शरीर को अब 2 कपड़े की जरूरत है, और इस कपड़े के लिए आपने कहेंगे नहीं मेरे को तो 10,000 रुपए के कपड़े पहनना है, और आपको अभी थोड़े से भोजन में आपका हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं मेरे को होटल में जाएगी, मेरे को रेस्टोरेंट में, मेरे को तो भाई अपना ऐसे ऐसे मेनू, ऐसे ऐसे मेरे को खाना है। ये आसक्ति हो सकती है, परंतु शरीर को आवश्यक सामग्री दिलाना वो आसक्ति नहीं है। समझ में आ रही है ना? शरीर को आवश्यकता अनुसार आवश्यक सामग्री अटक तो चाह पे ही रहे ना फिर है। हाँ बोलो, क्या प्रश्न किया आपने? अटक वहीं पे रहे, चाहना पे ही अटक रहे। तो चाहना को तो देखो, चाहना मैंने की बोला तो हम लोग अटक इसी पे रहे, चाह। हाँ, आज देखिए आप माता बहन लोग, आपके लिए देखो, आपको कितने कपड़े हैं, आप कितने कपड़े आपके पास में पड़े हैं बताओ, कितनी साड़ियां पड़ी है बताओ, गिनती नहीं है, बताओ। गिनती नहीं है। और गिनती नहीं है और नए नए लेते रहे गिनती ही नहीं है, अलमारी भरी पड़ी है। ये आ सकती, ये आ सकती, अलमारी भरी पड़ी है, गिनती नहीं है। तो आपको बताएं, एक बात। जो कर्मियों की बात बता रहे हैं ना, एक बात बता रहे हैं आपको, हमने कई साधकों से करवाया है कि उन्हें किया है, आप कर सकते हैं। मानो आगे आपको अभी होली आ रही है, होली के समय में आपको नए कपड़े पहनना है, त्योहार में पहनना चाहिए, ये हमारे संस्कृति का माने संस्कृति की रिवाज है, परिपाटी है, पहनो। मानो आपको एक साड़ी लेनी है, साड़ी के दाम 10,000 रुपया, आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना है। आप सोचोगे मैंने को 8,000 या 7,000 में एक साड़ी खरीदी करनी है, टारगेट आपके 10,000 में खरीदी करनी, और 2-3 हजार रुपया या 1,000 रुपया उससे कोई कपड़ा खरीद करके जो आवश्यकमंद जो व्यक्ति है या कोई औरत है उनको आपने एक साड़ी दिला दीजिए। जो चीज आप अपने लिए प्रयोग ले रहे हैं वही माने रुपये अगर 10,000 खर्चा कर रहे हैं कि 5,000 खर्चा कर रहे हैं, उससे 1,000
कम की या कुछ थोड़े रुपया कम की आप अपने पर लागू ले लीजिए। मैं पूरा कम के लिए नहीं कहता हूँ या नहीं लो, ये नहीं कहता हूँ। आप कहूंगा तो भी आप मानोगे नहीं, करोगे। इसलिए जो कर सकते बात बता रहा हूँ, और उससे 1000 हो या 10% के कुछ भी आपने मान लीजिए, और उसमें आप दूसरे के लिए को कपड़ा दिला दीजिए। आप देखना, जब 10,000 रुपये की साड़ी पहनकर जो आपको प्रसन्नता नहीं होगी, अगर आपने 10% उसमें कम लेस करा कि आप दूसरी को उस पैसा से दिला दिए और फिर वो साड़ी पहने, 8,000 या 9,000 रुपए की जो साड़ी पहने आपने, फिर कितनी प्रसन्नता आपको होती है। आप खुद करके देखना। आज ही आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाने के लिए, एक बार वो परिवार के साथ में गए और मान लीजिए आपके 5,000 की 4,000 की बिल आए, और उससे मानो आपने 100 रुपया की, आते समय 100 रुपया किसी दूसरे को खिला देना, इसे अपने खर्चे में ले लेना, भाई अपने आज इतने खर्चा में आया, देखना आपके मन में कितनी प्रसन्नता हो। आप करके देखिए ना। ये बात तो सही है, क्षमाराम जी महाराज जी इस बारे में बोलते हैं, सही है, सुना है मैंने। मैं ढालेगांव में आती थी, हाँ ढालेगांव में रहती, हमेशा महाराज जी का सत्संग किया है, हाँ ये सुना है मैंने, किया भी है, लेकिन फिर भी वो चाह नहीं होती है। जब किसी दूसरे का देखते हैं ना, तो वो अपने आप लालच आती है, इच्छा हो ही जाती, जागृत हो ही जाती है इच्छा। देखो, दूसरे की चीज वस्तु को देखकर लालच नहीं होना चाहिए, दूसरे के साधन भजन को देखकर लालच होनी चाहिए। अरे भाई, वो साधन भजन कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, वो भी भक्ति कर रहे हैं, तब लालच करो ना। सही बात, थोड़ा सही सा बात। चेंज करो इसको। अगर लालच करनी है तो ये इस छोटी वस्तु, मैंने कहते ना, इस वस्तु को क्यों लालच करो, ये तो पूरी होने वाली नहीं है। सही अब बात। लालच करते हैं तो कोई अच्छे गुणों को लेकर लालच करो। भाई देखो, उनमें दया है, उनमें करुणा है, उनमें सहन शक्ति है, वो देखो साधन में आगे बढ़ रहे हैं, हम भी आगे बढ़े, हमारे पास ये गुण भी होना चाहिए, सही, तो लालच करो, कोई मना नहीं इस चीज के लिए। सही, ठीक है ना। तो इस सही। प्रकार अगर देखो, साधन प्रणाली को शरीर के हित में, हित अलग है और सुख अलग है। बात समझ रहे ना। सुख के तो पीछे दुख यहीं है। पे गड़बड़ हो रही है, सुख और हित। हाँ, यही सुख गड़बड़ हो के पीछे दुख है। स्वामी जी महाराज जी सत्संग में फरमाते हैं कि सांसारिक के सुख भोगने वाला व्यक्ति को दुख अवश्य भोगना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। हम सांसारिक सुख को भोगते हैं। अगर सांसारिक सुख को भोग नहीं करे, सांसारिक सुख को आवश्यकता अनुसार शरीर निर्वाह मात्र के लिए हम प्रयोग करें, और बाकी जो भोग सामग्री है, सुख सामग्री है, ये जो हमारे पास में भोग सामग्री, सुख सामग्री आवश्यकता से ज्यादा है, वो चीज हमारी नहीं है, वो चीज दूसरे की है। परंतु आवश्यकता से ज्यादा जो चीज हम प्रयोग करते हैं, वो पराई चीज को हम हड़पते हैं, हम बेईमान हो जाते हैं, और बेईमानी को कभी शांति नहीं मिलती। महाराज जी, इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि सत्संग तो सब लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं, हाँ, और सबको लगता भी है कि हमको समझ में आ गया और हम इस मार्ग में बड़े आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी बेसिक क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए बिल्कुल वही बहुत जरूरी लग रहा है कि बेसिक बिल्कुल सही। बिना बेसिक्स मजबूत हुए बिना, अगर नींव मजबूत नहीं है, तो आपने कितने बिल्डिंग कितने बनाओगे, फिर वो बस सारी गिर जाएगी। तो अभी मूल में चीज क्या है, मूल में हम अपने लिए अपना सुख चाहते, अपने लिए सब कुछ करते, और जब तक हम अपने लिए करते रहेंगे, तब तक हम पशु है, साधक एक मनुष्य नहीं हुए। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? हमने कई बार सत्संग पर बताया इस बात को। जो अपने लिए जीता है, अपने लिए खाता है, अपने लिए पीता है, अपने लिए करता है, वो पशु है। अभी हमारे अंदर से पशुता नहीं गई, तो भक्ति क्या करेंगे हम भक्ति की नाम पर भी हम अपने कहते ना स्वार्थ पोषण करते हैं। सेवा के नाम पर भी आत्म बढ़ाई, प्रशंसा, मान प्रतिष्ठा, इसको चाहते हैं। हम कथा सत्संग के नाम पर भी अगर हमारा बढ़ाई नहीं हुई, सम्मान नहीं मिला, तो फिर हम उसमें हमारे हमारे चेहरा में फर्क आ जाता है, हमारे अंदर में द्वंद्व चलने लग जाता है। किसने हमारा अपमान कर लिया तो हमारी स्थिति देखो, हमारे मुखाकृति को देखो, क्या स्थिति होती है। तो फिर क्या होगा फिर उसमें?
इसीलिए लग रहा है कि महाराज जी पीछे से किसी के भी प्रश्न हो तो जरूर, लेकिन आज ना इसको, इस चीज को फिर आगे और एक्सप्लेन करें इस चीज को, कि अब जैसे शरीर का कल हुआ तो हो सकता है किसी के और भी डाउट हो, लेकिन आज अगर मन की बात लेके चलें, फिर किसी के पीछे से डाउट हो तो जरूर इसको फिर क्लियर। देखो, एक शरीर के लिए बताता हूँ आपको, जो शरीर मिला हुआ है वो आपका नहीं है, पहले तो मानो इस चीज को। जी ये किसी का दिया हुआ है। ये शरीर के पर आपका स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता। जी तो अधिकार अगर नहीं चलता है, ये किसका दिया हुआ है, पराई चीज ही है, चाहे संसार की मानो चाहे भगवान की मानो। तो पराई चीज को दुरुपयोग करना ये क्या साधक का लक्षण है, साधक का कर्तव्य है? नहीं। ये आपको दिया गया, इसके माध्यम से कुछ कार्य करना। जैसे हमको बाइक मिली है, गाड़ी मिली है, इसके द्वारा हमने लंबे रास्ते को सफर करने के लिए, यात्रा करने के लिए कम समय में हमको बाइक प्रयोग करते हैं, तो गाड़ी, मोटर गाड़ी प्रयोग करते हैं। ये साधन है साध्य तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अगर साधन आपका सही नहीं रहे, गाड़ी अगर खराब है, तो कैसे यात्रा करोगे? नहीं कर पाएंगे। अब बात सोचो, जो आपने बहन ने प्रश्न किया ना, आसक्ति हो जाएगी। अरे गाड़ी को ठीक करने से आसक्ति हो जाएगी। जी अगर आप कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं कि आपने खुद पर्सनल मोटर गाड़ी में यात्रा करे, गाड़ी अगर खराब है, आपको यात्रा कैसे करोगे? अच्छा, हमने कई बार युवाओं को हमने कहा, जी कभी मानो आपके घर में जो गाड़ी है, मानो मोटर गाड़ी है या बाइक है या स्कूटी है, जो भी है, वो पेट्रोल में चलती है। तो कभी घर में आपको गुस्सा आया, पति पत्नी में कभी अपने अनबनी हो गई, या परिवार में किससे अनबनी हो गई, कोई भी हो, तो किसने गुस्सा में या अनबनी के कारण या मन अशांत के कारण उन्होंने गया और पेट्रोल में जो अपने वो टैंक खोला अपने, जैसे पेट्रोल डालने के लिए, उसकी जगह डीजल डाल दिया या मिट्टी के तेल डाल दिया, ऐसे कभी किया? नहीं। क्यों नहीं किया? सबको पता है ये गाड़ी पेट्रोल में चलेगी। पेट्रोल की जगह पर अगर इसमें केरोसिन डाल दे या डीजल डाल दे, गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ, अगर नहीं चलेगी बात नहीं है, उस समय चलने के बाद इंजन खराब हो जाएगी। इसलिए कोई भी भूल से पेट्रोल वाली गाड़ी में कभी डीजल या केरोसिन नहीं डालते। सही ना? नहीं। बिल्कुल। यदि हम शाकाहारी है, यदि हमको मनुष्य शरीर मिला है, तो फिर इस शरीर में, इस मुंह में हमने पेट के लिए क्या डालते हैं? जो चीज शास्त्र निषेध है, जो चीज परिवार की बड़ों ने मना किए है, पान पराग मानो, गुटके मानो, नस्ली पदार्थ मानो, वो तो सख्त मना है शरीर के लिए। आज अभक्ष्य भक्षण कहो, वो तो सख्त मना है शरीर के लिए। आज प्याज लहसुन कहो, ये तो हमारे शास्त्र, हिंदू सांस्कृतिक शास्त्र में ये तो सख्त मना है। आज जितने फास्ट फूड, जंक फूड, सारी चीज खा रहे हैं, ये हमारे शरीर को आगे चलकर बर्बाद कर रहे हैं। हमने कई उनको देख रहे हैं। तो अगर एक गाड़ी के लिए इतने आज 70,000 या 80,000 रुपए के गाड़ी, बाइक या स्कूटी खरीदी किए, अगर उसके लिए हमको इतने, हमारे विवेक काम करता है, इतने जागृत रहते, कभी उसमें भूल से भी डीजल या केरोसिन नहीं डाल देते। अगर पेट्रोल पंप हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है तो भी जाते हैं डालने के लिए। जी परंतु शरीर को हमने क्या करते, शरीर को क्या हमें स्वस्थ रखने के लिए प्रयत्न करते हैं। जब बीमार पड़ जाते हैं तब कुछ दिन के लिए हमने थोड़ा सा ध्यान दिए, अब फिर जैसे हमारे शरीर ठीक हो गया, फिर यथावत। तो ये शरीर के ऊपर हमने अन्याय किया, शरीर के ऊपर हमने अत्याचार करते हैं। जब शरीर के ऊपर अत्याचार करते हैं, शरीर के ऊपर अन्याय करते हैं, शरीर को ठीक से, जो शरीर जैसे मिला है और उसको ठीक से उपयोग नहीं करते, तो आगे कैसे आपको ऊपर भरोसा करेंगे कि आप दूसरे की भी सेवा कर पाओगे? जी शरीर के प्रति जो बेईमानी करते हैं, जो अत्याचार करते, वो आगे चल के परिवार के प्रति भी बेईमानी करेगा, वो आगे चल के समाज के प्रति बेईमानी करेगा। अरे भैया, अच्छा व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा, किसी स्थान पर भी जाएगा, किसी समुदाय में करे जाएगा,
वो अच्छा ही करेगा। इसलिए हम बच्चों को एक बात कहते शुरू से, बच्चे कहते हमको इंजीनियर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको आज कोई माने IPS बनना है कि IAS बनना है। हम कहते कुछ बनने से पहले आप ये स्वीकार करो मुझे ईमानदार बनना है। फिर जोड़ दो मेरे को ईमानदार इंजीनियर बनना है कि ईमानदार डॉक्टर बनना है कि ईमानदार मेरे को IPS की IAS बनना है। अरे आजकल लोग कहते आजकल अच्छे साधु नहीं मिलते, अच्छे संत नहीं है समाज में, कहते हैं ना, क्या अच्छे संत आकाश से टपकेंगे? अरे अच्छा इंसान ईमानदार व्यक्ति यदि भक्ति मार्ग में साधु लाइन में आएगा तो अच्छा साधु बनेगा। ईमानदार व्यक्ति यदि डॉक्टर बनेगा तो अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो ईमानदारी की आवश्यकता है। जो शरीर के प्रति बेईमानी करता है वो आगे दूसरे के प्रति कैसे ईमानदारीपन निभाएगा? बात समझ में आती है ना? नहीं? हाँ महाराज जी। इसलिए शरीर को जो कहते हैं ना, इस शरीर से शुरू करो। जैसे पहला संपत्ति, पहला धन भगवान ने हमको शरीर दिया है। इस शरीर को, इसलिए शरीर को ध्यान रखो, ये आसक्ति नहीं होगी। समय पे भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन दे देना। आयु सत्व बल आरोग्यम जो चीज आई है, ये ही जो सात्विक भोजन के वर्णन आया है, सात्विक भोजन देना। इनको बिल्कुल आवश्यकता अनुसार समय पर विश्राम देना, समय पर इनको शरीर को श्रमी बनाना, आलस्य प्रमाद नहीं करना। देखो इस शरीर की सेवा होगी। और जितने अच्छे महान पुरुष हुए हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पहले उन्होंने शरीर की सेवा की, अर्थात शरीर को उन्होंने श्रमी बनाया और मन को संयमी बनाया। मन जब संयम, शरीर श्रमी, मन संयमी, मन को उन्होंने मन के पर अंकुश रखा। जैसे हाथी के पर बैठता है हाथी, ऐसे नहीं चलता। हाथी की पर चलाने के लिए चलाने वाले एक अंकुश रखता है, उस अंकुश में वो उनको बस में रखता है। तो मन को बस में रखने के लिए शास्त्र की आज्ञा, भगवान की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा, ये अंकुश क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। इसलिए मन हमारे क्या करता है, मन को जो अच्छा लगता है, मन को जहां सुखद मालूम पड़ता है, प्रतीत होता है, मन वहीं दौड़ता है। इसलिए मन को भगवान कहते, तुम मन को भक्ति में क्या कहते, भक्ति में मन मना भव मत भक्तो, तू मेरा भक्त हो जाए, मन को मुझे अर्पण कर दे भक्ति में। और ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान में अपने आत्मस्थ हो जाता है। सेवा में क्या होती है, सेवा में ये चीज को क्या भगवान कहते, जो मन को संयम रख। तो संयम रखने वाला व्यक्ति कहते ना, संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, जो इंद्रिय ग्राम्य है उनको संयम रखना है इंद्रियों को। अगर इंद्रिय संयम नहीं है, मन संयम नहीं है, मन अगर संयम नहीं तो इंद्रिय के संयम रहेंगे? इंद्रिय तो रहेगी नहीं ना। आंख, कान, जिह्वा, उपस्थ, ये तो अपनी अपनी विषय भोगने के लिए है। परंतु ना, अभी आंख कह रहे मेरे को बढ़िया ये देखना है, तो मन कह रहा ना 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 वो देखोगे तो इसमें हानि होगी। तेरे को देखना है तो प्रभु का दर्शन करो, संतों का दर्शन करो। जिह्वा कहती है भाई मेरे को अच्छी चीज खानी है, मिठाई खानी है, कि नहीं तेरे को ये नहीं खानी। अगर खानी है तो उनको प्रभु को समर्पण करने के बाद प्रसाद रूप से इसको पाओ। ये संयम करना है। और मन कैसे संयम होगा, अगर स्वयं इसमें स्वयं भगवान की भक्ति करेंगे, या मैंने भक्त होंगे, या प्रभु के समर्पण हो जाएंगे, या स्वयं को एक हम मानेंगे मैं एक साधक हूं, मैं एक सेवक हूं, प्रभु ने मेरे को भेजा है, तो अपने आप संयमित। फिर ये बना अपने मन को संयम करने माने संयम रखने के लिए और शरीर को श्रमी बनाने के लिए स्वयं को सुधार करने की जरूरत है। स्वयं को सुधार करने की जरूरत है। स्वयं क्या है,
ये मूल में स्वीकृति ये करना पड़ेगा, मैं एक सेवक हूं, मैं एक साधक हूं। जी। साधक के नाते, सेवक के नाते मेरा कर्तव्य है सेवा करना, भक्त के नाते मेरा कर्तव्य है भक्ति करना, या ज्ञानी के नाते मेरा कर्तव्य है अपने स्वयं में स्थित रहना। तो अपने आप को जब परिवार का सेवक मानेंगे, मैं परिवार का सेवक हूं, तो मेरा कर्तव्य होता है परिवार की सेवा करना। मैं इस शरीर का भी सेवक हूं। हम शरीर के माध्यम से सुख भोगना चाहते हैं, शरीर के माध्यम से हम सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु शरीर के सेवक बनकर रहो, शरीर का सेवक। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए, पहले परिवार में रहते हैं तो माने मैं परिवार का एक छोटा सा सेवक हूं, सबकी सेवा करना मेरा दायित्व है। इसलिए ये भी शरीर जो परिवार है, आप इसको ध्यान में रखिए, परिवार के अंदर जितने सदस्य है, ये दूसरे नंबर के परिवार है, पहला परिवार है आपका शरीर। जी। इसलिए पहला परिवार को अगर आप स्वस्थ रखोगे, पहले परिवार की आप सेवा करोगे, फिर दूसरे नंबर परिवार आपके जो माता पिता भाई बहन है उनकी सेवा कर सकते हैं। और तीसरा नंबर के हाँ नहीं चले जाए। और तीसरा नंबर की परिवार है धन संपत्ति जो आपको कुछ मिली हुई है, ये तीसरा नंबर की परिवार है। तो सबका सदुपयोग करना एक सेवक का कर्तव्य होता है। सेवक का कर्तव्य होता है सेव्य को प्रसन्न रखना, सेव्य की आज्ञा के अनुसार चलना। एक सेव्य, सेवक और सेवा। सेव्य की आज्ञा के अनुसार जो कुछ भी सेव्य की प्रसन्नता के लिए करते हैं उसके नाम है सेवा, उसका नाम सेवा। तो खुद है सेवक, जो कुछ करते हैं सेवा, परंतु जब तक हम सेवक नहीं बने तब तक हमारे से सेवा होती नहीं। हम अपने आप को क्या मान लेते हैं, अरे मैं तो इस माने मैं पत्नी हूं तो मेरा पति के ऊपर अधिकार है, वो क्यों नहीं करेंगे। अरे मैं माँ हूं, यहाँ की माँ हूं तो मेरा बेटा के ऊपर अधिकार है। अधिकार जताने के लिए नहीं, हमारे एक व्यक्ति का परिवार के साथ में अनेक संबंध है। कोई माँ कहता है, कोई बेटी कहता है, कोई माने पत्नी कहता है, कोई अनेक संबंध है। जितने भी हमारे अनेक व्यक्तियों के साथ में संबंध है केवल दूसरे की सेवा करने के लिए। और इससे पहले मैं आपको बार बार कहता हूं, पहले इस शरीर के साथ जो संबंध है ये भी शरीर की सेवा करने के लिए। परंतु हम क्या मानते हैं, हमारी जो सबसे बड़ी भूल होती है, हम शरीर की द्वारा सुख भोगना चाहते हैं। अच्छा, बिना तो शरीर की इतनी देर में आपने जो बात बताई उससे ये समझ में आ रहा है कि शरीर को समय पर उठाना, हाँ, अपने शरीर के अनुकूल इसको भोजन देना, हाँ, और इससे जितना इस शरीर से काम होता है पूरे दिन वो काम पूरे करना। लेना है, सब शरीर से पूरा काम ले लेना। आप ये मत सोचना। हमारी जी। सबसे बड़ी भूल क्या होती है, जो आसक्ति कहते हैं, आसक्ति रखने वाला, आसक्ति को रखने वाला जो पुरुष है या स्त्री है, ये शरीर से काम नहीं ले सकते। जिनके शरीर में आसक्ति है वो शरीर को आलस्य प्रमाद में ही डालते हैं। अच्छा बताओ, जैसे हमारा एक श्लोक आया है, गोदुग्धम वाटिका पुष्पम कुपोदकम दानेन विद्याम दानेन वर्धति नित्यम अदानेन विनश्यति। यदि हम वाटिका में फूल खिले हैं बगीचे में, आज सोचेंगे आज के फूल तो नहीं तोड़ेंगे, कल फिर डबल फूल हो जाएंगे तो फिर ले लेंगे, नहीं होंगे। गोदुग्धम, आज सोचेंगे आज गोमाता तो 2 लीटर दूध देती है, आज दो सुबह नहीं दुहेंगे तो शाम को एक साथ 4 लीटर 5 लीटर दूध दे देगी। ये नहीं हो सकते। सुबह ले लेंगे शाम को ले लेंगे तो दे देगी, अगर एक साथ चाहेंगे तो नहीं। इस प्रकार इस शरीर को जितना दिन तक शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, जितनी सेवा लेना है ले लो।
इस शरीर को जी। श्रमी बनाना ही शरीर की सेवा, नहीं तो जंक लग जाएंगे, पड़े पड़े खराब हो जाएंगे, कुछ काम नहीं आएंगे। लोग सोचते हैं अरे घर के काम करने से बीमार पड़ जाएंगे, नहीं। अगर शरीर को ज्यादा आलस्य प्रमाद में डालोगे, शरीर को सही समय पर श्रम नहीं दोगे, इस शरीर जंग लग जाएगा। फिर एक्सरसाइज करोगे, हाथ पांव हिलाओगे। जी। इसलिए शरीर को समय अनुसार भोजन देना, शरीर को समय अनुसार विश्राम देना और शरीर से समय अनुसार सेवा भी लेना। जी। हमारा परिवार और सेवा के लिए तो पीछे नहीं हटना। जब शरीर स्वस्थ मिला है, अरे भाई क्यों बहानाबाजी करे, परिवार के काम आ जाए ना। सबसे बड़ी बात क्या है, सबके काम आ जाओ। हमारा सूत्र क्या कहता है, किसी से कुछ भी मत चाहो। परंतु हमने सबसे बड़ी भूल जो सिद्धांत को अपनाया है, सब कोई मेरा काम आ जाए और मेरे से कोई कुछ भी नहीं चाहे। सही ना, नहीं बताओ? बिल्कुल ठीक बात, ठीक बात है। बिल्कुल ठीक बात है। इस सूत्र को जब तक हमने सही सूत्र को सही तरीका से नहीं अपनाएंगे, तब कितने गीता पढ़ लो, कितने रामायण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, कथा सुन लो, सत्संग सुन लो, मूल भूल को तो सुधार नहीं कर रहे, मूल विचारों को तो सुधार नहीं कर रहे, तो क्या होगा? अभी हमारे मन में बात बैठी हुई है, सब कोई मेरा काम आ जाए, सब कोई मेरी बात को मान ले। अच्छा विचार करो, परिवार में जब आपकी बात को सब लोग मानते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना, बुरा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, यदि आप बड़ों की बात, गुरुजनों की बात मानोगे तो उनको भी तो अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल। यदि आप बड़ों की बात मान नहीं पा रहे हैं या मानते नहीं हो, तो क्या आपकी बात आपके बच्चे छोटे मान लेंगे? नहीं, नहीं मानेंगे। यदि आप बड़ों के सामने में उतर देते हैं, बड़ों के सामने में लड़ाई करते हैं, बहस करते हैं, तो क्या जी। आप परिवार के जो छोटे व्यक्ति आपसे कभी सम्मानपूर्वक बर्ताव करेंगे? वो भी सीखेंगे। नहीं। जी। भले एक बार डर के वो चुप रहेंगे, लेकिन अंदर से उनके रेस्पेक्ट नहीं रहेगा। हाँ, रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, रेस्पेक्ट नहीं करेंगे कभी भी। जी। देखो, छोटे बच्चे को केवल भय के मारे में चुप कराने से क्या उनका मन नहीं बोल रहा है? वो भीतर से क्या नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बोल रहे हैं। इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिए, सबके काम आ जाओ और सबके काम आने से पहले शरीर के काम आ जाओ। जी। जब तक शरीर का काम में नहीं आओगे, परिवार के काम में नहीं, परंतु हमारे बड़ी भूल होती है, हम सोचते हैं सब कोई मेरे काम आ जाए, सब कोई मेरी बात मान ले, सब कोई मेरे कहनानुसार चले और मेरे से कोई कुछ चाहे नहीं। क्योंकि देना किसको अच्छा नहीं लगता और लेना सबको अच्छा लगता है। जी। परंतु हमारे मन में एक प्रवृत्ति होनी चाहिए, कुछ देने के लिए हम ललायत रहे। आज इनको क्या अर्थ नहीं, अर्थ तो है, अर्थ भी दे देंगे, दूसरे को सम्मान भी देंगे, दूसरे को आदर भी देंगे, समय हमारे जो शक्ति, सामर्थ्य, समझ, योग्यता जो कुछ है, ये दूसरे के भी काम आ जाए, ये भी कर ले। देने में जिनकी प्रसन्नता होती है, वो स्वाभाविक ही मानो उनके अंदर में दैवी संपत्ति आना शुरू हो गई। वो भगवान का भक्त बन जाएगा, वो सेवक बन जाएगा, वो ज्ञानी बन जाएगा। परंतु अभी देखो, आपको बताएं मूल जड़ कहाँ है, हमको अभी तक आपको सच्ची बता रहे, गीता, रामायण, भागवत, भक्तमाल, ये 4 ग्रंथों को विशेष रूप से, और जितने भक्ति परक ग्रंथ है रसिकों की, आचार्यों की, और जो जो संतों महापुरुषों की वाणी सुनने के बाद में इसी निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं। अंतिम निष्कर्ष है, जितने मूल दुख, अशांति, आफत और जितने माने जो समस्याओं के मूल कारण हैं, ये लेने की इच्छा, जी। केवल लेने की इच्छा। ये लेने की इच्छा से ही नरक है, ये लेने की इच्छा से ही अशांति है, लेने की इच्छा के कारण ही दुख है, ये लेने की इच्छा के कारण सब संपूर्ण अनर्थ। आप बता दें, नरक भी जाते हैं ये केवल लेने की इच्छा से। इसलिए लेने के खाता को बंद करो, ये साधन करो, परिवार में भी मैं दूं दूं
दूसरे को सुख दूं, दूसरे को आराम दूं, दूसरे को आदर दूं, दूसरे को सम्मान दूं। समय, मेरे पास जो शक्ति है, शक्ति भी दूसरे के काम में आ जाए, समय भी दूसरे के काम में आ जाए, मेरी समझ भी दूसरे के काम में आ जाए, तो देखिए ना आपके मन में कितनी शांति आएगी। दूसरे के लिए जब वो करते हैं तो स्वाभाविक मन शांत रहता है। अरे भाई, शांत व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है। जिनके मन में शांति नहीं, वो क्या भक्ति करेगा? मन जब आपका अशांत रहता है, पति पत्नी में कभी अनबनी होगी या परिवार के सदस्य के साथ कुछ होगी, जब हम आरती करने जाते हैं, आरती कितनी बार घुमा दिए पता नहीं चलता उस समय में, कहाँ दिमाग है कहाँ ये है, अपन घुमाते जा रहे। कई बार कोई काम करते समय पता ही नहीं चलता क्योंकि मन शांत नहीं है, हम अशांत है। और अशांत क्यों है? अपने भूल के कारण, लेने की इच्छा के कारण। हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई इसलिए शांत है, हमारा मन चाही नहीं हुई इसलिए शांत है। ये तो भूल होती है ना। इसलिए इस जो मन कहते हैं ना, आप हमारा प्रकरण चला था शरीर को लेकर, इसलिए शरीर की सेवा करनी है, शरीर के काम आना है। और शरीर के काम आने से ही इस शरीर के द्वारा हम परिवार के काम आएंगे। जैसे हम बाइक में अगर पेट्रोल नहीं डाल के बाइक में हमने केरोसिन डाल देंगे, क्या उसमें हमने 50-100 किलोमीटर यात्रा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो शरीर को हम कहेंगे अगर बाइक में अगर पेट्रोल डाले में तो आसक्ति हो जाएगी। बात तो ऐसी हुई ना जी। अरे पेट्रोल डालने से आसक्ति नहीं होगी है? हमने एक्चुअली फॉर्मूला ही उल्टा पकड़ लिया है महाराज जी। हमको ऐसे लगता है कि समय, काम वाले तो काम कर रहे हैं ना, अपन जल्दी उठ के क्या करेंगे? जब मतलब काम घर का दूसरे ही कर रहे तो एक्सरसाइज कर लेते हैं। जब सब सुख सुविधा है तो फिर हम इस काम में क्यों लगे? समय है तो फिर एंजॉय करें। हमने सारा फॉर्मूला उल्टा पकड़ लिया पूरा। घर का काम खुद करो ना। अरे भैया, पति की सेवा, परिवार की सेवा जो खुद करोगे उसमें जो प्रियता आएगी, जो प्रसन्नता होगी कि नौकर चाकर इसके द्वारा करा दिया। हाँ, अगर आवश्यकता है, आप कर नहीं पा रहे तब रखो ना। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो नौकर जो चाकर, वो भी क्या नौकर चाकर रखते हैं क्या? वो अपना घर का काम भी कर रहे, आपका काम भी कर रहे। आवश्यकता अनुसार जो है करो, परंतु जो कर सकते तो करो आप। नहीं, इसमें ये भी लगता है महाराज जी कि अगर है किसी के तो उनको जितना समय है वो दूसरी चीज में भी तो अच्छी चीज में लगा सकते हैं ना वो समय। हाँ, क्यों नहीं? जी। पहली बात है शरीर की जो है, जैसे उदाहरण दिया बाइक को ठीक रखना। बाइक की अगर एक पुर्जा भी खराब हो जाए ना तो गाड़ी नहीं चलेगी आपकी। तो इसलिए शरीर की अगर कोई चीज खराब हो तो फिर आपको उसमें ठीक नहीं चलेगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को अनुकूल भोजन देना, शरीर को विश्राम देना, ये आवश्यकता अनुसार। और शरीर से हम इसलिए दे रहे हैं, आसक्ति बढ़ाने के लिए नहीं है। हाँ, हमारा अगर 100 रुपये कपड़े में काम चले जाता है, उसको 10,000 रुपया में इसमें इन्वेस्ट करना, यही आसक्ति है। और ये भी अगर शुगर है फिर भी शक्कर खा रहे, ये भी आसक्ति है। पसंद है, बचपन से पसंद है, खाया हुआ है तो फिर मन में तो आती है ना। नहीं, अगर शुगर है, अगर डॉक्टर ने मना किया भाई नहीं खाना, हम कभी कभी तो ले लेते हैं, बस थोड़े थोड़े, कभी ऐसे थोड़े होता है। अरे भैया, अगर है वो कोई चीज बीमारी है, इसका अनुकूल माने पथ्य लेना है, उसमें क्या दिक्कत है? अरे इतने दिन तो मिठाई तो खा लिए ना, हमारा कोटा पूरा हो गया मान लो। खाते खाते मिठाई का कोटा पूरा हो गया। राम राम। बस वो काम करो। और क्यों इच्छा रखे? फिर जो है और साधारण से भोजन करो, क्या दिक्कत उससे? कौन से मर जाएंगे इससे हम? शरीर स्वस्थ रहेगा तो और कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना और मन को भी स्वस्थ रखना। शरीर श्रमी, मन संयमी, मन को संयमित रखना। मनमाना साधक कुछ नहीं कर पाएगा। मनमुखी साधक मन के अनुसार नहीं चलना, मन को अपने संतों की आज्ञा के अनुसार चलाना, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलाना, भगवान के निर्देश अनुसार चलाना, ये है मन को संयम रखना। और मन क्या कहता है? मन कहता है मन को जहां सुख मिलता है मन वहीं दौड़ता है।
बच्चों को अगर छुट्टी दे दिया जाए, आपके मन के अनुसार क्या जी। करना है बताओ? बच्चे कभी स्कूल जाने के लिए चाहेंगे? नहीं कभी पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहेंगे? चाहेंगे। वो मोबाइल कहीं ना, हमको नहीं। मोबाइल दे दो, हम गेम खेलेंगे, हाँ, यही तो है। क्या उसमें उनका जीवन बनेगा? नहीं। तो क्या करेंगे? नहीं बेटा, खेलना है तो थोड़े समय के लिए तू खेल ले, तो लेकिन तेरे पढ़ाई कर। तो इस प्रकार मन को अपने स्वतंत्र नहीं छोड़ना। मन किसके अनुसार काम करता? बुद्धि। इसलिए कहते बुद्धि विवेकवती। हमारा बुद्धि कैसे? हमारा बुद्धि तो व्यभिचारिणी बुद्धि है, व्यवसायत्मिक अव्यवसायत्मिक बुद्धि है, निश्चय नहीं कर पाती हमारी बुद्धि। जब तक बुद्धि निश्चय नहीं कर पाएगी, तब मन कैसे निश्चय करेगा? मन कैसे मनन करेगा? बुद्धि का काम है निश्चय करने का, और मन का काम है मनन करने का। मन चिंतन करता है, कोई चीज को मनन करता है। तो इसलिए मन चाहता है सुख। मुझे कहाँ सुख मिलेगा? वो व्यक्ति अगर मेरे अनुरूप चलता है, मेरी बात सुनता है, उस व्यक्ति से मैं मिलूं, वो वस्तु सामग्री मुझे चाहिए। इसलिए ये मन को सोचो, ये तेरे शरीर के लिए हित कर है, या समाज के लिए हित कर है, या प्रभु के लिए हित कर है, तब कर। एक एक स्टेप में पहले हित को लीजिए। हित और सुख में अंतर है। हित है जो परिणाम में होता है, और सुख जो वर्तमान में तो मिलता है, लेकिन परिणाम में जो दुख देता है, उसका नाम है सुख। जिनके पीछे दुख है और पहले दिखता है, वो है सुख। और जिसका पीछे हित है, पहले बरं वो आपको सुख नहीं प्रतीत हो रहा है, लेकिन परिणाम में आपका उसमें मंगल है, वो होता है हित। इसलिए शरीर के हित के लिए करो, परिवार के हित के लिए करो, मन के हित के लिए करो, सब में हित लीजिए। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। संपूर्ण प्राणियों के हित में रहती, अर्थात शरीर के हित में रहती, मन के हित में रहती, बुद्धि के हित में रहती, और समाज के हित में रहती, और भगवान के हित में रहती। पहले शरीर का हित, आप एक और क्लियर करता हूं। ये मान लीजिए शरीर का हित किस में होगा? हित शब्द को लीजिए आप। जी जी। शरीर का हित किस में होगा? पहले शरीर का हित देखो, फिर परिवार का हित देखो। जी। ठीक है ना? ये और क्लियर बता दिया आप। पहले देखो मेरा शरीर का, मेरा नहीं, इस शरीर का जो भगवान का दिया हुआ या माता पिता की दिया हुआ शरीर, इस शरीर के पर मेरा स्वतंत्र अधिकार नहीं है। इस शरीर का हित कैसे होगा? शरीर का हित चाहने वाला व्यक्ति ईमानदार हो जाएगा। फिर उनसे जो कुछ भी कार्य होगा, वो ईमानदारी पूर्वक उन्होंने अच्छा कार्य ही अपने आप होगा, करना नहीं पड़ेगा।